हे गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पैरामीटर ऑफ मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला है आइसोमर शिफ्ट, दूसरा है आपका क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन और तीसरा है मैग्नेटिक इंटरेक्शन स्प्लिटिंग। सो देखिए, जो पहला पैरामीटर है आइसोमर शिफ्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आइसोमर शिफ्ट, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी क्या है अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इजीली जाकर देख सकते हैं। सो बच्चे, ये 2 पैरामीटर, इनके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था और लास्ट वीडियो में कह दिया था कि अगर आपको इनका भी कोई डिस्कशन चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक दो स्टूडेंट्स की कमेंट आई है मेरे पास कि मैम हमें ये टॉपिक क्लियर कराएं, दैट्स वाई मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो अगर आपको मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं इसकी 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जनरल मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइसोमर शिफ्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग आइसोमर शिफ्ट, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इसके बाद भी मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ईजिली उस पर क्या है वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट। क्योंकि आपका टॉपिक है मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपीज पैरामीटर, तो सबसे पहले 1 मिनट में मैं आपको थोड़ा मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें होगा क्या, आपके पास सोर्स ऑफ इमिटर होगा। वो सोर्स ऑफ इमिटर क्या करेगा, गामा रेज को इमिट करता जाएगा। उसी के बाजू में आपके पास क्या लगा हुआ होगा, एब्जॉर्बर लगा हुआ होगा। तो देखिए, एब्जॉर्बर क्या काम करेगा, जो गामा रेज इमिट हुई उन गामा रेज को क्या है, एब्जॉर्ब करेगा। और उसी के जस्ट बाजू में क्या है, डिटेक्टर लगा हुआ होगा। डिटेक्टर तुरंत क्या है, आइडेंटिफाई कर लेगा कि वहाँ पर कितने मॉस्फेयर स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिले, और उससे हम क्या है कंपाउंड को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्शन कैसे होता है, मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पर पैरामीटर वही 3 है, आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन स्प्लिटिंग। सो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन। सो देखिए, क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन में होगा क्या, आपका कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में, उसके पास क्या है, क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है। उस क्वाड्रुपोल मोमेंट की वजह से क्या है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसे हम डेल्टा ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस में क्या है, जो स्प्लिटिंग हो रही है वहाँ पर वो किस पर डिपेंड करेगी, मीन स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वाड्रुपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस में वहाँ पर फील्ड ग्रेडियंट पर भी वो डिपेंड करती है। अगर आपकी एब्जॉर्बर, जो एब्जॉर्बर एटम है, जो भी गामा रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर उसकी कन्फिग्रेशन सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है। सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट का मीन है कि जितने भी लिगेंड अटैच हैं, अगर वो लिगेंड आपके क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट। तो देखिए, सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट वाले कंपाउंड होते हैं, उसमें आपको क्या है, मॉस्फेयर के केस में एक ही लाइन देखने को मिलेगी। मीन सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या है, मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा एक लाइन बनाता है। लेकिन अगर आपका उस कंपाउंड का जो इन्वायरमेंट है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब लिगेंड क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की अगर उससे अटैच है, मीन एसिमेट्रिकल है, तो वहाँ पर आपको क्या है, मल्टीपल पीक देखने को मिलेंगे, और जिससे आप क्या है उसकी स्टडी ईजिली कर सकते हैं। तो हम सिंपल वर्डों में कह सकते हैं कि जो आपके कंपाउंड होते हैं, यानी जो आपके कंपाउंड्स कैसे हैं, सिमेट्रिकल है, उनकी स्टडी करना थोड़ा मॉस्फेयर के केस में थोड़ा टिपिकल होता है। क्योंकि एक ही पीक मिल रहा है, हम एक ही पीक मिल रहा है, जाहिर सी बात है कंपाउंड के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड है। लेकिन एसिमेट्रिकल के केस में क्या है, आपको मल्टीपल पीक्स मिलेंगे। तो मल्टीपल पीक्स से, क्योंकि भाई देखिए, एक कंपाउंड में मान लीजिए आपको 7 पीक मिल रहे हैं तो, और दूसरे में 6 मिल रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं डिसिमिलरिटीज होंगी, उनकी वजह से हम कंपाउंड को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब आपका सिमेट्रिकल है तो हर कंपाउंड में आपको एक ही पीक मिलेगा, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो एग्जांपल के, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग बोलते हैं। मल्टीपल जो आपके लिगेंड हैं, यानी जो एसिमेट्रिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से जो आपकी मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे पीक्स मिल रहे हैं, बहुत सारी स्प्लिटिंग मिल रही है आपको स्पेक्ट्रा में, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, हमारे पास है FeCN का होल 6।
तो देखिए FeCN का होल 6 है, यहाँ पर 6 CN लगे हुए हैं, 6 CN लगे हुए हैं मतलब एक जैसे हैं सारे के सारे CN। तो सिचुएशन कैसी है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए हमें क्या है, सिंगल लाइन देखने को मिलेगी। जबकि हम क्या करते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड्स कंपाउंड लेते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, जो 6 CN है उनमें से एक CN को हमने हटा दिया और उस CN की जगह पर हम क्या ले आए, NO ले आए। तो हमारे पास क्या है, जो हमारा नेचर ऑफ लिगेंड है वो चेंज हो गया भाई। हमारे पास एक तो CN है एज अ लिगेंड और एक क्या है, NO। मतलब हमारे पास दो टाइप के लिगेंड हो गए। तो सिचुएशन कैसी आ गई, एसिमेट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, क्रिएट हो गया। और आपको पता है जब एसिमेट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तुरंत वहां पर क्या है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होती है। सिचुएशन अगर सिमेट्रिकल है तो वहां पर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग जनरेट नहीं होगी, लेकिन एसिमेट्रिकल के केस में आपकी क्या है, क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल पीक्स ऑब्टेन होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पीक्स कैसे मिलेंगे आपको। तो ये पहला जो आपको पीक देखने को मिल रहा है ये आपका FeCN का होल 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक सिंगल पीक देखने को मिल रहा है, जबकि आपका नीचे वाला है वो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का है। यानी आपके पास क्या है, CN और आपके पास इस केस में NO, दो लिगेंड हो गए। मीन एसिमेट्रिक सिचुएशन है, एसिमेट्रिक सिचुएशन तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग हुई। मीन जो आपका स्पेक्ट्रा है वो मल्टीपल्स में ब्रेक हो गया। तो आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे स्पेक्ट्रास देखने को, बहुत सारे पीक देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल वर्डों में याद रखें, एसिमेट्रिक सिचुएशन है तो क्या होगा, आपका जो वहां पर आपको क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, मीन मल्टीपल पीक देखने को मिलेंगे। अगर सिचुएशन सिमेट्रिक है तो वहां पर क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन सेटअप नहीं होगा। अब है हमारा थर्ड पैरामीटर, दैट इज मैग्नेटिक इंटरेक्शन स्प्लिटिंग। इसे हम न्यूक्लियर जीमांस स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए होगा क्या, आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहां पर क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी क्या है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में क्या है, इंटरेक्शन होता है। और उस इंटरेक्शन की वजह से जो आपका एनर्जी लेवल है वो क्या है, डीजनरेट हो जाता है। अब मेन है आपको कितने लेवल्स मिलेंगे, कितनी लाइनिंग्स मिलेंगी, वो डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पर, कि न्यूक्लियस का क्वांटम नंबर क्या होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा यहाँ पर आई है, हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका फॉर्मूला है 2I+1। तो यहाँ पर आप इजीली ये देखकर बता सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर कितनी लाइनिंग्स देखने को मिलेंगी। तो उन लाइनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर जीमांस स्प्लिटिंग बोलते हैं। जो आई की वैल्यू है वो आपको 0 भी मिल सकती है, +1 और -1 भी क्या है, आपको ईजिली मिल सकती है। तो इस तरीके की स्प्लिटिंग जो आपको जनरली आपको देखने को मिलती है वो क्या है, आपको फेरो और एंटी फेरो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स के केस में क्या है, देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको अभी जीमांस स्प्लिटिंग शो करूंगी आयरन 57 के केस में। तो आयरन 57 क्या है, आपकी जीमांस स्प्लिटिंग शो करता है। तो यहाँ पर आप इजिली देख सकते हो, ऊपर जो तो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये क्या शो कर रहा है, जीमांस स्प्लिटिंग शो कर रहा है। अब हम बात करें कंपाउंड डिटेक्शन की, तो आप देखेंगे कंपाउंड आपके पास है FeF2। ये क्या है, FeF2 आपकी 6 मॉसबेयर लाइन शो करता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपका जो क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन है और जो आपकी मैग्नेटिक इंटरेक्शन है, यहाँ पर क्या है, अगर दोनों कंबाइन फॉर्म में आपको मिले तो जो आपका स्पेक्ट्रा है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मीन हम चाहेंगे कि हमारा क्या है, सिंगल ही इंटरेक्शन हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।